प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हम किस तरह से एक्स कंपोनेंट इक्वेशन को लेकर चल रहे थे और हमने कुछ डोमिनेंट टर्म्स को देखना था, जिसका मतलब ये था कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि बाउंड्री लेयर फ्लो में, बाउंड्री लेयर रीजन में हर टर्म इम्पोर्टेंट नहीं होती है। कुछ टर्म इम्पोर्टेंट है, वो आपने रिटेन करनी है, कुछ टर्म इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, कि इसमें हमारे पास अ, जब हम यहाँ पहुँचे थे, इस इक्वेशन में पहुँचे थे, तो हमने एक अजम्पशन ली थी, वो ये कि रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी ग्रेटर देन, फार ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर वो लेस देन 1 होगा तो फिर स्टोक्स फ्लो बन जाएगा, तो वो हम उस पे काम नहीं कर रहे हैं। 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर हमारे पास फार लेस देन 1 हो जाएगा, और ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये बहुत स्मॉल टर्म होगी। बाकी जो हमारे पास बचा था, वो हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 था, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है, 1 ले सकता है, क्योंकि ये नॉन डायमेंशनलाइज है। ये भी 1 ले सकता है, ये भी 1 ले सकता है, ये वाली जो टर्म है ये भी 1 होगा। लेकिन ये वाली जो टर्म है, आप देख रहे हैं 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ भी आ रहा है। अगर 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर को आप ये अजम्पशन लगाएं, 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर अगर फार स्मॉल हो, फार लेस देन 1 हो, तो ये भी टर्म हमारे पास निगलेक्ट हो सकती है। लेकिन इसे हम निगलेक्ट नहीं करना चाह रहे, इसे हम रिटेन करना चाह रहे हैं। लेकिन ये रिटेन कब होगी? अंडर सम अजम्पशन। वो एजम्पशन क्या होगी कि अगर इन सब का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इस कंप्लीट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब है फिर ये तमाम टर्म्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, इस इक्वेशन में तमाम टर्म्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो उसके लिए हमने ये एजम्पशन ली थी, और हमने फिर कहा था कि डेल्टा ओवर एल ये इसके इक्वल है। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं आफ्टर डूइंग सम अलजबरा। ये रेनॉल्ड्स नंबर है, फिर अंडर रूट लेंगे तो 1 ओवर रेनॉल्ड्स एल बन जाएगा। यहाँ पर हम एक एजम्पशन और भी ले रहे हैं, वो ये ले रहे हैं कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर है यू एल ओवर न्यू, तो रेनॉल्ड्स नंबर ये एल पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम एल को रिप्लेस कर दें एक्स से, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि बजाय ये कि आप एल यहाँ से इसको देखें, रेनॉल्ड्स नंबर को आप यहाँ से देखें, जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ जब आपने इस रेनॉल्ड्स नंबर में ये पुट किया और फिर इसको सॉल्व किया, तो हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये भी मिल रहा है कि जो बाउंड्री लेयर है वो ग्रो करती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बाउंड्री लेयर हमारे पास, आपको पता है कि ये बाउंड्री लेयर कहलाती है। ये हमारे पास बाउंड्री लेयर है और ये ग्रो कर रही है। पहले यहाँ इसकी वैल्यू कम थी, यहाँ इसकी वैल्यू कम थी, यहाँ इसकी वैल्यू कम थी, यहाँ फिर एक वक्त आएगा कि इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये जो है डेल्टा एक्स, ये एक्स पे डिपेंड कर रही है, हर एक्स के लिए ये चेंज हो रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि फॉर एवर ये ऐसा ही चलता रहे। ये एक वक्त ऐसा आता है कि एक जगह पे, यानी कि ये जो जगह है और ये वाली जो जगह है, इन दो जगह पे डेल्टा सेम रहता है। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स हमारे पास है 0.1, तो यहाँ होगा डेल्टा एक्स 0.2। जब यहाँ पर आएगा तो ये डेल्टा एक्स हमारे पास एक जगह 10 है, तो दूसरी जगह पे भी 10 होगा, तो वो बेसिकली एल कहलाता है। तो फिर हम रेनॉल्ड्स नंबर को एल कह देते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि डेल्टा जो है ये किस तरह से, किस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से ग्रो करता है। तो ये फंक्शन है एक्स अंडर रूट, ये इसके मुताबिक ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक्स मोमेंटम इक्वेशन अभी आपने देखा। एक्स मोमेंटम इक्वेशन हमारे पास है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर मैसी हो गया है ये। यू स्टेरिक पार्शल यू स्टेरिक बाय पार्शल एक्स स्टेरिक प्लस वी स्टेरिक पार्शल यू स्टेरिक बाय पार्शल वाई स्टेरिक इज इक्वल टू माइनस पार्शल पी बाय पार्शल एक्स पी स्टेरिक एक्स स्टेरिक प्लस, और हमारे पास क्या है यहाँ पर? 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर, 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर एल ओवर डेल्टा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर यू स्टेरिक बाय पार्शियल वाई स्टेरिक का स्क्वायर। ठीक है,
ये इक्वेशन हमारे पास बचेगी अंडर द अजम्पशन के हमारे पास ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये हमारे पास डेल्टा है यहाँ पर। ठीक, इसको अगर हम डायमेंशनल फॉर्म में लिखें, इन डायमेंशनल फॉर्म, हम इसको वापस लेकर जाते हैं डायमेंशनल फॉर्म में। इन डायमेंशनल फॉर्म ये हमारे पास बन रही होगी इक्वेशन। आप कैसे डायमेंशनल फॉर्म में जाएंगे? u हमारे पास था, u स्टेरिक था, u ओवर कैपिटल U था, ये हमारे पास कैपिटल U है। आप इसकी जगह पे U स्टेरिक की जगह पे U ओवर कैपिटल U पुट करेंगे, इस U स्टेरिक की जगह पे U ओवर कैपिटल U पुट करेंगे, इस X स्टेरिक की जगह पे X स्टेरिक की वैल्यू पुट करेंगे। हर जगह जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल रही होगी U पार्शल U बाय पार्शल X प्लस V पार्शल U बाय पार्शल Y इज इक्वल टू -1 ओवर रो पार्शल P बाय पार्शल X प्लस, और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये बचेगा न्यू पार्शल स्क्वायर U बाय पार्शल Y स्क्वायर। आप अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ पर आप रो लिख सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ रो लिखते हैं और रो से फिर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एक्स मोमेंटम इक्वेशन है जो कि बाउंड्री लेयर फ्लो में लिखी गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, क्योंकि उसे हमने निग्लेक्ट कर दिया था। बाउंड्री लेयर फ्लो में वो टर्म, वो सेकंड डेरिवेटिव निग्लेक्ट हो जाता है। हमारे पास ये चीज भी आप देख रहे हैं कि ये क्यों नहीं निग्लेक्ट हुआ। वो इस वजह से निग्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास ये निग्लेक्ट हो रहा नहीं है यहाँ पर। बाउंड्री लेयर इक्वेशन में एक्स मोमेंटम में ये निग्लेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर जो चीज निग्लेक्ट हो रही है वो हमारे पास एक्स डेरिवेटिव निग्लेक्ट हो रहा है, तो ये रिटेन करता है, ये हमारे पास रिटेन करता है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये तो एक्स मोमेंटम इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक्स मोमेंटम। अब अगर हम वाई मोमेंटम में जाएं, वाई मोमेंटम इक्वेशन में जाएं, तो मैं दोबारा इसको लिख लूंगा वाई मोमेंटम इक्वेशन। ये होगा u पार्शल v बाय पार्शल x प्लस v पार्शल v बाय पार्शल y इज इक्वल टू -1 ओवर रो पार्शल p बाय पार्शल y प्लस, यहाँ न्यू आएगा, पार्शल स्क्वायर v बाय पार्शल x स्क्वायर न्यू पार्शियल स्क्वायर v बाय पार्शियल y स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है y मोमेंटम के लिए। तो y मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। u की जगह पे हमने जो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए थे, ये वाले हम इसको कर लेते हैं कॉपी, कर लेते हैं इसको कॉपी, और यहाँ पर हम इसे सेव पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो आपने u की जगह पे ये पुट करना है, v की जगह पे पुट करना है, सो ऑन। तो ये जब सब आप पुट कर लेंगे, और ये आपकी एक्सरसाइज है, इसमें जब आप पुट करेंगे तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल होती तो मैं ये सॉल्व कर देता। u आ जाएगा u स्टेरिक पार्शल v स्टेरिक बाय पार्शल x स्टेरिक प्लस v स्टेरिक पार्शल v स्टेरिक बाय पार्शल y स्टेरिक माइनस l ओवर डेल्टा होल स्क्वायर पार्शल p स्टेरिक बाय पार्शल y स्टेरिक प्लस न्यू ओवर u l पार्शल स्क्वायर v स्टेरिक बाय पार्शल x स्टेरिक का स्क्वायर प्लस न्यू ओवर u l ओवर डेल्टा होल स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर v स्टेरिक बाय पार्शियल y स्टेरिक का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बन रहा है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर कुछ डिफाइन होता है यू एल ओवर न्यू से, तो ये टर्म इसका रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो रेसिप्रोकल है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर, 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर। और इसी तरह से
ये भी टर्म बन जाएगी 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये हमारे पास टर्म बन रही है। अब अगर आप देखें, हमारे पास ये जो प्रीवियस एक्स मोमेंटम इक्वेशन थी वो मैं आपको दोबारा दिखा दूं। एक्स मोमेंटम इक्वेशन हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, तो कोई ज़्यादा फर्क हम यहाँ पर नहीं पड़ा है। अब पहली पहली असम्पशन तो हमने ये लेनी है कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है दैट इज़ फार ग्रेटर देन 1 हो, ताकि स्टोक्स फ्लो को अवॉइड कर सके। 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर ये फार लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म जो है ये निगलेक्ट हो जाएगी बिकॉज इट इज स्मॉल। स्मॉल हमारे पास आ जाएगी। अगर ये निगलेक्ट हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा u स्टेरिक पार्शल v स्टेरिक बाय पार्शल x स्टेरिक प्लस v स्टेरिक पार्शल v स्टेरिक बाय पार्शल y स्टेरिक इज इक्वल टू माइनस l ओवर डेल्टा होल स्क्वायर पार्शल p स्टेरिक बाय पार्शल y स्टेरिक प्लस 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर l ओवर डेल्टा का होल स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर v स्टेरिक बाय पार्शियल y स्टेरिक का स्क्वायर। हमने जब x मोमेंटम को नॉन डायमेंशनलाइज किया था बाउंड्री लेयर में, तो आपने देखा था कि यहाँ पर कोई टर्म नहीं आ रही थी। यहाँ पर 1 आ रहा था, यहाँ कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई टर्म नहीं आ रही थी, लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट y मोमेंटम की इक्वेशन है इसमें ये टर्म भी आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब क्या होगा, अब हमें टर्म कंपैरिजन करनी पड़ेंगी। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है। अब हमने देखना है कि राइट हैंड साइड पे क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, कि हमारे पास क्या हो, कौन सी टर्म आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जो L जो है, हमें पता है कि ये फार ग्रेटर देन डेल्टा होता है, यानी कि जो प्लेट है 0 से L है, तो जो बाउंड्री लेयर है, बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो डेल्टा, ये हमारे पास इस तरह से है। L इज फार ग्रेटर देन डेल्टा, L ओवर डेल्टा इज फार ग्रेटर देन 1, L ओवर डेल्टा का स्क्वायर इज आल्सो फार ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि L ओवर डेल्टा ये फार ग्रेटर देन 1 होगी टर्म। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन ये जो टर्म साथ है इसके, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास फार ग्रेटर देन 1 है। अगर ये फार ग्रेटर देन 1 है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर बहुत स्मॉल है, 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर इज फार लेस देन 1, तो ये इसका मतलब है कि इस टर्म की निस्बत ये वाली टर्म स्मॉल है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो टर्म है ये स्मॉलर है, ये आई एम सॉरी ये बिगर है, ये डोमिनेट कर रही है कंपेयर टू दिस टर्म। उसकी वजह क्या है कि इन दोनों टर्म में एक डिफरेंस आ रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है, और ये L ओवर डेल्टा और 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर, यानी आप इस तरह से इसको देखें कि L ओवर डेल्टा दोनों जगह पे पड़ा हुआ है और ये स्क्वायर दोनों जगह पे पड़ा हुआ है, ये दोनों जगह पे है। अब अगर मैं राइट हैंड साइड को स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना। ठीक है, यानी कि ये फर्क पड़ रहा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1, 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 है। दोबारा मैं बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको समझ आ जाए। रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 1 है, 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर फार लेस देन 1 है। तो ये जब 1 ओवर रेनॉल्ड्स नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड में एक टर्म डोमिनेट कर रही होगी। वो टर्म क्या है, यू स्टेरिक partial v steric by partial x steric plus v steric partial v steric by partial y steric minus L over delta whole square partial p steric by partial y steric। यानी कि ये टर्म डोमिनेट कर रही थी बाउंड्री लेयर में और ये टर्म हमारे पास खत्म हो गई। अब यहाँ आके एक और एजम्पशन हमने लेनी है, वो देखें, वो ये है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, 1, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, 1, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास है 1, यानी कि ये 1 वैल्यू ले सकता है। लेकिन ये जो है यहाँ पर पैरामीटर, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है।
ठीक है। तो इसका अगर हर टर्म को आप कंपैरिजन करें, इस तरह से कंपैरिजन करें कि ये इक्वल का निशान आप राइट साइड पे ले जाएं, तो आप देख रहे हैं कि ये अगर 1 हो, +1 हो, और ये हमारे पास ये प्लस कर देंगे, प्लस हमारे पास, और अगर ये 1000 वैल्यू हो तो इसका मतलब है कि ये डोमिनेट कर रही होगी, तो ये तो डोमिनेट नहीं कर रही। इस केस में क्या होगा कि इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा पार्शल पी स्टेरिक बाय पार्शल वाई स्टेरिक इज इक्वल टू 0। और इसको जब आप लिख रहे होंगे नॉन डायमेंशन, आप इसको नॉन डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्म में लिख रहे होंगे, तो ये आएगा पार्शल पी बाय पार्शल वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि पी स्टेरिक का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर 0 है तो पी स्टेरिक इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स होगा। ठीक है, y के मुताबिक ये सेम रहेगा। इसको इस तरह से आप अंडरस्टैंड करें कि अगर एक प्लेट है और ये बाउंड्री लेयर है, तो किसी भी एक पॉइंट x1 पे हर जगह पे प्रेशर जो है वो सेम रहेगा। इस पॉइंट पे प्रेशर फॉर एग्जांपल 1000 है, सिर्फ नंबर के तौर पे हम देख रहे हैं, वैसे ये था पास्कल्स में आप मेजर करते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। x2 हमारे पास है दूसरी जगह पे, ये इस जगह पे सेम रहेगा लेकिन इस वैल्यू से वो चेंज होगा। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दूसरी जगह पे होगा 10,000 या हम कह लें 2000 पास्कल या जो भी वैल्यू है। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है x डायरेक्शन में। p इज ए फंक्शन ऑफ x, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव क्या है, 0। तो ये मीनिंग आपने याद रखना है कि प्रेशर जो है बाउंड्री लेयर में वो वर्टिकली सेम रहता है, x डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा होता है जब आप 2D फ्लो की बात करते हैं। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन आई है हमारे पास y मोमेंटम इक्वेशन से। अब इसको हम समराइज कर लेते हैं यहाँ पर। x कंपोनेंट, हम इसको समराइज कर रहे हैं। हमारे पास है x कंपोनेंट, हमारे पास है u पार्शल u बाय पार्शल x प्लस v पार्शल u बाय पार्शल y माइनस 1 ओवर रो पार्शल p बाय पार्शल x प्लस न्यू पार्शल स्क्वायर u बाय पार्शल y स्क्वायर, और पार्शल p बाय पार्शल y हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब हमने एक चीज़ ये नोटिस की, हमने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला क्योंकि p इज y का फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मुताबिक डेरिवेटिव है। इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे पास x का फंक्शन हो या ये कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन हम इसे अभी x का फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये बन जाएगा dp बाय dx। अब हम क्या करेंगे कि हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमें चाहिए, अदरवाइज ये अननोन रहेगा। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन इज बर्नौलीज इक्वेशन आपको याद होगा, p ओवर रो प्लस 1 ओवर 2 यू स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट है। हमने यहाँ पर ग्रेविटी को निगलेक्ट कर दिया है, तो इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये आ जाएगा 1 ओवर रो डी पी बाई डी एक्स और माइनस यू डी यू बाई डी एक्स। ओके, तो p हमारे पास फंक्शन x है और u हमारे पास फंक्शन ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे कि 1 ओवर रो डी पी बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं u पार्शल u बाय पार्शल x, v पार्शल u बाय पार्शल y, ये आ जाएगा माइनस u डी, माइनस पहले भी लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, u डी यू बाई डी एक्स प्लस न्यू पार्शल स्क्वायर u बाय पार्शल y स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा होगा पार्शल p बाय पार्शल y इज इक्वल टू 0। हमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी लाजमी लिखनी है, वो हम लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये वो इक्वेशन है जो कि प्रांडल ने हमें बताई थी कि बाउंड्री लेयर में इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बाउंड्री लेयर इक्वेशन कहलाती है, BL इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो जब आप फ्यूचर में रिसर्च करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में रिसर्च करेंगे, CFT में रिसर्च करेंगे, तो आप बेसिकली बाउंड्री लेयर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वहाँ पर ये इक्वेशन, अगर कोई रिसर्च आर्टिकल आप उठाए
तो ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखी होती हैं। यहाँ पर ये u du बाई डी एक्स होता है। इसको आप अंडरस्टैंड करें कि अगर ये बाउंड्री लेयर है तो यहाँ पर ये u है, तो ये u इज ए फंक्शन ऑफ x अगर हो जाए तो ये रिटेन करती है। अगर u यहाँ पर कांस्टेंट हो जाए, ये अगर 10 हो जाए तो ये टर्म खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप यू जो है बाउंड्री लेयर से बाहर जो यू है कैपिटल यू वो कांस्टेंट रखते हैं या वेरिएबल रखते हैं। जो रिसर्च हो रही है आजकल उसमें बाज़ इसको ए एक्स रख देते हैं, बाज़ इसको ए एक्स स्क्वायर रख देते हैं, या ए एक्स आमतौर पे रख रहे होते हैं, ए एक्स स्क्वायर वगैरह, या ई की पावर ए सॉरी ई एक्स ओवर एल रख रहे होते हैं और यहाँ पर ए। तो उस केस में ये टर्म जो है वो रिटेन करती है। अगर हमारे पास यहाँ पर u अप्रोचेस टू जीरो होगा तो ये टर्म फिर खत्म हो जाती है। तो इस टर्म जब खत्म होती है तो यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ आपको मिल रहा होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम जो जनरल फॉर्म है वो यहाँ पर लिख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।